आज हम बात करेंगे विकसित वीबीजी रामजी, जो कि क्या है, जिसकी फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब देखिए क्या है, ये रिप्लेसमेंट है मनरेगा का। मनरेगा का आप सब लोगों ने सुना भी होगा, मतलब मनरेगा तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मनरेगा। अब देखिए क्या है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या है, वीबीजी रामजी करके ये एक्ट लाया गया है, और जो कि क्या है 2025 में जिसको एक्ट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया, और अब 7 जुलाई 2026 से जो क्या हो गया, जो इफेक्टिव हो गया है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकसित भारत जो ये जी राम जी है, वीबी जी राम जी जो है आपका, वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है। वीबी जी राम जी में 125 दिन की गारंटी वो प्रोवाइड करता है, जबकि मनरेगा जो था मिनिमम 100 डेज की गारंटी प्रोवाइड करता था। इसके बाद में हम बात करें कि सीजनल जो ऑफ की हम बात करें कि मतलब क्या किसी तरीका का क्या सीजनल पॉज था उसमें, तो क्या है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में किसी भी तरीके का कोई रीजनल पॉज नहीं था, जबकि इसमें 60 डेज का कूलिंग पीरियड दिया गया है। मतलब क्या है कि आपको 60 डेज, जो पीक सीजन होता है, क्रॉपिंग सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, जिस टाइम पे क्या है आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम में आपको वीबी जी राम जी के अंडर में किसी भी तरीके का रोजगार नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्या है कि आपको हार्वेस्ट और क्रॉपिंग के काम में इसमें लगना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या है कि इसमें देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे हम बात करें कि क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिकॉज मोर देन 50% पोर्शन ऑफ दिस स्कीम इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए क्या है कि महात्मा गांधी जो मनरेगा था वो 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट था। बट क्या है कि इसमें जो वीबी जी राम जी है, उसमें एक लिमिट के बाद में आपका क्या है, जो फंडिंग का पैटर्न है वो इस तरीके से होगा कि आप में जो जो स्टेट्स हैं, नॉर्मल स्टेट्स हैं, उसमें 60-40 का रेशियो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 60% एंड 40% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो आपके हिमालयन स्टेट हैं और जिनसे हम बात करते हैं कि हिमालयन बाउंड्री मैच मिली हुई है, या फिर हम माउंटेनियस स्टेट की हम बात करें, तो उनमें क्या है, जो फंडिंग का रेशियो है वो 90:10 है। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में जो विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसमें 100% विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसका फंडिंग का पैटर्न है, जबकि मनरेगा में ये पूरी तरीके से क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी फंडिंग रहती थी। अब देखिए इसमें एक हम बात करें कि इसमें पेमेंट किस तरीके से होगा। जो वीबी जी राम जी है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि इसमें जो मनरेगा था उसमें 15 डेज का क्लॉज था, कि उसमें 15 दिन के भीतर इसमें क्या किया जाता था, पेमेंट प्रोवाइड किया जाता था, कि 15 दिन के अंदर में आपको इनको कोई भी वर्कर अगर काम करने आ रहा है तो उसका विद इन 50 डेज आपको उसके 15 दिन का लास्ट जो भी उसने काम किया उसका पेमेंट उसको हो जाना चाहिए। इसके बाद में क्या है कि देखिए जो वी जो आपका मनरेगा था वो क्या बेसिक रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता था, जबकि क्या है कि इसमें आपका जो वीबी जी राम जी उसमें प्रोडक्टिव एसेट्स, जैसे कि हम बात करें कि वाटर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस के रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उस पर क्या काम किया जाएगा, वीबी जी राम जी के अंडर में काम किया जाएगा। मतलब क्या है, देखिए ये है कि आपका जो ये होता था, जो वीबी जी राम जी था या ये मनरेगा जो था, मनरेगा में आपको लिबर्टी थी, बट वीबी जी राम जी में ऐसा नहीं है। वीबी जी राम जी में क्या है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या आपको किस तरीके से इसको करना है, वो भी इसमें थोड़ा सा डिफाइन किया गया, किस तरीके से वर्किंग में आपको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिकली। अब देखिए लास्ट डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है कि मनरेगा में ऑन डिमांड हमको वर्क प्रोवाइड करना होता था। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, ऑन डिमांड का मतलब यह है कि अगर मुझे आज किसी काम करने की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं मनरेगा के अंडर में काम करना चाहता हूं, तो क्या है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मुझे वर्क प्रोवाइड करे। बट वीवी जी राम जी में ऐसा कुछ नहीं है, ऑन डिमांड का कोई भी किसी तरीके का क्लोज नहीं है, वहां पे नीड बेस्ड या नेसेसरी बेस्ड है। और तो इस तरीके से इन दोनों में ये तो हो गया डिफरेंस है कि इसमें क्या है कि जो वेजेस को है, जो उनको पेड होता है जो वर्कर्स को, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या है 300 to 409 रुपीज तक जो है वेज वेरी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से 409 रुपए तक वेज वेरी है, जबकि 450 रुपए भी वेज का क्लॉज है। वो सिक्किम के एक दो जो पंचायत से, ग्राम पंचायत से, उनमें जो है वो 450 का वेज रेट है, जो कि मैक्सिमम वेज रेट है, जबकि मैक्सिमम स्टेट्स में वो 300 to 409 ही है, उसके बीच में ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो लगभग से गवर्नमेंट को 15% का वेज हाइक अब इन वर्कर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि लेस देन 200, अप्रॉक्स 200 वाज द वेज अर्लियर बिफोर इंप्लीमेंटिंग वीबी जी राम जी, और नाउ दे विल हैव टू पे मोर देन 300। तो क्या है कि अप्रॉक्स 15 to 20% का वेज हाइक कुछ स्टेट्स में है, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, नागालैंड, बिहार, झारखंड, असम, इन स्टेट्स में क्या है मोर देन 50% वेज हाइक इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वेज का जो हाइक है
है वो मतलब वेज वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक मिलता है, अप्रॉक्स 400 के अप्रॉक्सी वहाँ पे वेज है, तो वहाँ पे लगभग 2.25% के अप्रॉक्सी वेज का जो हाइक मिला है वो देखने को मिला है। इसके अलावा क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा की हम बात करें तो 3% के अप्रॉक्स में वहाँ पे वेज का हाइक मिला है। मतलब क्या हम इसको घटा भी सकते हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो इनको वेज मिल रहा है, जो आज की डेट में जो वेज रिवाइज हो गया वीबी जीराम जी में, क्या वो घटाया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज क्या है कि सेक्शन 10 जो वीबी जीराम जी एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके वेज रिवीजन को या वेज को आप उसको नीचे नहीं ला सकते, आप उसको ऊपर हाइक कर सकते हैं, रिवाइज करना है आपको, बट यू कैन नॉट क्या करनी कर सकते आप उसको प्रीवियस से आप लोअर देन प्रीवियस अमाउंट आप नहीं उसको कर सकते। तो इसमें इस तरीके की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। मनरेगा की तर्ज पर वीबी जीराम जी लाया गया है जिसमें 100 डेज की गारंटी है, इसमें 125 डेज की गारंटी है, बट कुछ क्लॉजेस मनरेगा के अच्छे थे और कुछ क्लॉजेस क्या है वीबी जीराम जी के अच्छे। अब हम बात करें कि मतलब क्या है कि अपोजिशन का क्या व्यू है। अपोजिशन का व्यू है, सबसे पहला व्यू तो यही है कि क्या है ये फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट्स पर वो बढ़ाएगा। मतलब क्या है कि पहले तो वो 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट था और अब जो फंडेड हो गई है वो 60-40 के रेशियो में रहेगा फंडिंग का पैटर्न। तो इससे क्या है कि स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इसके वीबी जीराम जी एक्ट के आने से बढ़ेगा। तो इससे क्या है कि स्टेट की जो मशीनरी है उसका भी इकोनॉमिकली स्टेट्स की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होगा और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ने से स्टेट की कंडीशन और ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। किसी भी तरीके का राइट टू वर्क नहीं है, मतलब ऑन डिमांड वर्क इसमें किसी भी तरीके का प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ना ही इसमें इस तरीके का कोई प्रोविजन है कि अगर आपको वर्क नहीं प्रोवाइड किया गया तो देन गवर्नमेंट विल हैव टू पे द कंपनसेशन फॉर रिगार्डिंग द वर्क, अगर आपको वर्क नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या है इसमें लोकल ऑटोनॉमी को भी थोड़ा सा क्या किया गया है कि मतलब लोकल ऑटोनॉमी को कम किया गया है। मतलब अर्लियर क्या था कि आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स पे किसी से भी काम करा सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। और इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है मॉनिटरिंग के लिए। मास एक्सक्लूजन भी होने के चांसेस है, क्योंकि क्या है कि टैक्स सेवी होना वर्कर्स के लिए भी या लोकल कम्युनिटी के जो भी लोग इसको जो इसकी देखरेख करेंगे या इसके ऊपर क्या आय रखेंगे तो उनके भी टैक्स सेवी होने या इस तरीके की टेक्नोलॉजी को से बहुत ज़्यादा क्या है फैमिलियर होने के चांसेस कम है। तो उससे क्या है कि एक्सक्लूजन होने के भी चांसेस है कि मतलब उससे काफ़ी लोगों को क्या हो सकता है कि जॉब ना मिले। और इसके अलावा देखिए क्या है कि इसका पॉजिटिव ये है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इससे क्या है फिजिकल अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज क्या है अगर स्टेट को अपने साइड से अपना हिस्सा पे करना पड़ेगा देन दे विल ऑल्सो बिकम मोर अकाउंटेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या है कि वो भी थोड़ा सा अपनी साइड से मॉनिटरिंग ज्यादा करेंगे, बिकॉज दे विल हैव टू पे द प्राइस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग और एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन दे आर ऑल्सो पेइंग द फॉर दैट टू। तो क्या है कि अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी या अपना बोल सकते हैं कि अपने फिजिकल डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए स्टेट को भी क्या है थोड़ा सा उस क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करती थी, तो स्टेट का किसी भी तरीके से कोई मेजर रोल इसमें नहीं होने की वजह से क्या स्टेट की भी क्या रहता था कि फ्री हैंड प्रोवाइड किया जाता था। तो इसमें करप्शन भी मतलब काफ़ी लेवल पे इसमें करप्शन के भी होने के चांसेस रहते थे, और बल्कि बहुत जगह पर इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वहाँ पे करप्शन हुआ, वहाँ करप्शन हुआ। तो इस तरीके की भी चीज़ें कि मतलब आपने 50 लोगों के मजदूरों के अकाउंट्स में वो पैसा डलवा लिया कि इन्होंने काम किया, और बट बेसिकली क्या है कि फिर उन लोगों से पूरा पैसा आपने विड्रॉल करवा लिया और अपने पास में रख लिया। तो बेसिकली इस तरीके का करप्शन भी देखने को मिला है मनरेगा के केस में। इससे क्या एक प्रमोट होगा कि लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो उससे क्या रहेगा लोकल की जो आपकी क्या बोलते हैं प्लानिंग है वो नेशनल इंटीग्रेशन उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि दोनों चीज़ें पैरेलली चलेंगी। इसके अलावा क्या है एम्प्लॉयमेंट डेज को भी बढ़ाया गया, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव कदम है कि भाई आपको 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, अर्लियर इट वाज ओनली 100 डेज। और इसके अलावा क्या है कि आपके वेज को भी हाइक किया गया है कि सेंट्रल स्टेट की पार्टनरशिप भी इससे इंप्रूव होगी, क्योंकि क्या है कि जब आपको दोनों को कोलैबोरेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, फंडिंग पैटर्न इसका कोलैबोरेशन में रहेगा, तो उससे क्या होगा कि स्टेट और सेंट्रल की आपस में थोड़ा सा क्या कोहेरेंस अच्छा होगा। और इसके अलावा देखिए आईआई और जीपीएस के यूज से क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके की करप्शन होने की, जैसे हम बोल रहे थे कि 50 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, नाम दिखा दिया बस और उनके खाते में पैसा मंगा लिया, तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर बहुत हद तक रोक लगने के भी इससे चांसेस बढ़ेंगे। बाकी देखिए इसके अलावा कुछ नेगेटिव्स हैं कुछ पॉजिटिव हैं। इसमें कूलिंग पीरियड भी दिया गया है कि आपको 60 डेज का कूलिंग पीरियड होगा,
बट अर्लियर डेट वॉज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनरेगा, बट इट इज़ नाउ अवेलेबल। तो उससे क्या है कि आपका जैसे क्रॉपिंग हम सीजन की बात करें तो उस टाइम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज क्या है कि वर्कर की अवेलेबिलिटी ना होना या फिर क्या है इतना हाइक हो जाना प्राइजेस का कि फार्मर्स को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना। तो इससे भी थोड़ा सा पॉजिटिव इसको देखा जा रहा है कि भाई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी हमारा पड़ेगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा और कौन सा पार्ट इसका नहीं अच्छा लगा। बाकी थैंक यू।